हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे नाउन। तो हम पहले समझते हैं कि नाउन की डेफिनेशन क्या है, फिर हम उसके टाइप्स को समझेंगे और रूल्स को समझेंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं। प्लेस और थिंग। तो नाउन की डेफिनेशन तो ये पूरी होती है और आप सभी को पहले से पता भी होगा। अ नाउन इज़ यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम को नाउन यानी संज्ञा कहते हैं, है ना। संज्ञा कहते हैं। लेकिन क्या ये कहना पर्याप्त है? नहीं, इसको और अच्छे से समझते हैं। तो और अच्छे से समझने के लिए क्या करना होगा, हमको और चीज़ें समझनी होंगी। तो हम पहले क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। तो कितने प्रकार के कितने वर्गों में नाउन को बांटेंगे हम। पहला कॉन्क्रीट, और दूसरा एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम इसको समझते हैं। कॉन्क्रीट नाउन जो होते हैं, जो मूर्त। कॉन्क्रीट का मतलब होता है मूर्त, और इसका मतलब होता है, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है अमूर्त। थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। मतलब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। और अच्छे से समझते हैं। जो चीज़ें सामने हैं, जो चीज़ें सामने नहीं हैं, जो चीज़ें विचारों में हैं, ऐसे लिखते हैं, विचारों में। हैं। तो मूर्त चीज़ें, प्रत्यक्ष चीज़ें सामने, जो चीज़ें मूर्त, जो चीज़ें प्रत्यक्ष, जो सामने हैं, जो इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, जिसका कोई आकार है, जिसका कोई प्रकार है, तो उसको हम कॉन्क्रीट नाउन में रखते हैं। और जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, जो अमूर्त हैं, जो विचारों में हैं, जो मन की उपज है, जो अप्रत्यक्ष है, जिनको हम टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, है ना, जिनको हम सिर्फ समझते हैं, जो मन में है ना। जैसे कि ब्यूटी, जैसे कि लव। तो हम ये चीज़ें सिर्फ भाव में हैं हमारे, है ना। इनका कोई आकार नहीं है, कोई प्रकार नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें कॉन्क्रीट नाउन की, तो जैसे बॉय, यहाँ लिख देते हैं बॉय, है ना, गर्ल। तो ये बॉय गर्ल हम देख सकते हैं, तो ये कॉन्क्रीट में आ गए। तो जो चीज़ें हमारे सामने हैं, जो चीज़ें हमारे सामने नहीं है, दोनों का नाम होता है। वो कोई स्थान भी हो सकता है, वो कोई इंसान भी हो सकता है, पर्सन भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकती है, जिसका कोई नाम होगा। तो यहाँ नाउन की डेफिनेशन भी वही है। अ नाउन इज़ यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, यानी कोई व्यक्ति, प्लेस यानी कि कोई स्थान, और थिंग्स यानी कि कोई वस्तु के नाम को हम नाउन कहते हैं। तो जो सामने है, जो सामने नहीं है, दोनों का ही नाम है, तो हम उसको नाउन कहते हैं। तो नाउन की कंप्लीट डेफिनेशन यहाँ से होती है। तो अब हम समझते हैं टाइप्स को। क्या समझते हैं? टाइप्स को।
तो नाउन जो है कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो अब हम ये समझते हैं कि नाउन की प्रकार क्या क्या है। टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन, प्रॉपर नाउन, सबसे पहला नाउन है प्रॉपर नाउन, पहला है ये। दूसरा है कॉमन नाउन, तो ये हमारे 5 प्रकार के नाउन हो गए। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल, कलेक्टिव, अब्स्ट्रैक्ट कौन कौन से नाउन होते हैं, इनको हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। प्रॉपर मतलब पर्टिकुलर, मतलब किसी पर्टिकुलर व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम अगर आपने ले दिए तो वो प्रॉपर नाउन में आ जाते हैं। जैसे कि मान लो सोनिया, जैसे कि सानिया, है ना, सोनिया, सानिया, निधि, अमित, कोई भी नाम। तो ये सारे जो नाम हैं पर्टिकुलर, वो प्रॉपर नाउन में आते हैं। जबकि कॉमन नाउन में आते हैं जैसे कि डांसर, स्टूडेंट, प्लेयर्स, ये सारे कॉमन नाउन में आते हैं। तो जब हम डांसर की बात करते हैं तो डांसर कई प्रकार के होते हैं और कई हो सकते हैं, बहुत सारे डांसर हैं, बहुत का आप नाम बता सकते हो, आप जानते हो, हम जानते हैं। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर का नाम ले दिया, मान लो प्लेयर्स हैं, प्लेयर्स भी कई सारे हैं, लेकिन अगर नाम ले दिया सानिया का, तो आप एक स्पेसिफिक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो। तो जो सानिया नाम है वो आएगा प्रॉपर नाउन में, जबकि प्लेयर्स जो है वो आएगा कॉमन नाउन में। इसी तरह स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट बहुत सारे हो सकते हैं, अमित भी हो सकता है, निधि भी हो सकता है, लेकिन हमें इन दोनों में से कोई किसी एक का अगर नाम ले दिया तो वो प्रॉपर नाउन में, और दोनों का भी नाम अलग अलग लिया है तो ये प्रॉपर नाउन में है। अगर नाम ले देंगे तो वो प्रॉपर नाउन में है, लेकिन अगर मिलाकर स्टूडेंट कह देंगे तो वो कॉमन हो जाएगा सभी के लिए। स्टूडेंट वो सभी स्टूडेंट है, चाहे वो बॉय हो गर्ल हो, स्टूडेंट के अंतर्गत आते हैं। अब हम समझते हैं मटेरियल नाउन को। तो मटेरियल नाउन में आते हैं, आपका क्या आ जाएगा, यहाँ लिखते हैं गोल्ड, गोल्ड आ जाएगा, और सिल्वर, आयरन, हाँ, और पेपर्स, तो पेपर्स, तो गोल्ड मतलब कि सोना, सिल्वर, आयरन, पेपर्स, जोड़ना, कलेक्ट करना। तो ये इसमें आ जाएगी टीम। टीम में एक जन नहीं होता, है ना। ग्रुप, ग्रुप में एक जन नहीं होता, है ना। स्कूल, स्कूल का मतलब है ग्रुप, ग्रुप ऑफ फिश, ग्रुप ऑफ फिश, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। ग्रुप ऑफ फिश का मतलब ये होता है कि जब आप किसी तालाब के पास जाते हो या कहीं पे भी जहाँ पे मछली रहती हैं, तो वहाँ पे आप कोई चीज़ अगर खाने की डालते हो तो मछलियाँ कहीं पे भी हो वहाँ पे इकट्ठी हो जाती हैं। किस लिए होती है,
क्योंकि उन्हें कुछ चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? खाने की चीज़ें जो कि आपने डाली है वो उनको प्राप्त करना होता है। इसी तरीके से स्कूल नहीं जाता है बच्चे के पास, बच्चे कुछ प्राप्त करने के लिए, ज्ञान अर्जन के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए वो स्कूल में आते हैं। तो यहाँ पे स्कूल का मतलब ग्रुप ऑफ फिश से है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट से है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो इसको हम, ये जो नाउन है इसको हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ हम फील करते हैं। जैसे लव, नेचर, लव, ब्यूटी, हाँ, और ऑनेस्टी, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, इनका कोई आकार प्रकार नहीं होता है, हम इनको छू नहीं सकते, सिर्फ हम इनको महसूस कर सकते हैं, है ना। दूसरों में इनको देख सकते हैं लेकिन हम इनको छू नहीं सकते, और ना ही इनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, ना कोई प्रकार होता है, ना कोई आकार होता है। आप ये कहकर कि ए लव, हाँ लव नाम होता है वो अलग बात है, लेकिन इन्हें कह सकते हैं इन नेचर इधर आओ, है ना, ये ब्यूटी इधर आओ, तो ये नहीं आप कह सकते, क्योंकि ये कोई इंसान नहीं है, इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, तो इनको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है। अब हमने टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ लिया है, अब हम पढ़ते हैं नंबर ऑफ अ नाउन। तो अब हम नंबर पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे? नंबर ऑफ नाउन, है ना। नंबर ऑफ अ नाउन, तो ये होते हैं सिंगुलर, और ये होते हैं प्लूरल। तो एक होते हैं सिंगुलर, एक होते हैं प्लूरल। मतलब कि सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, आप सभी हिंदी में पढ़े होंगे, एक वचन, तो द्विवचन, बहुवचन संस्कृत में, तो एक वचन और बहुवचन। एक वचन का, एक का मतलब एक से है कि एक, अगर वस्तु कोई एक के बारे में बात हो रही है तो वो सिंगुलर में काउंट होगी। जब एक से ज़्यादा की बात होती है, एक से ज़्यादा, जब एक से ज़्यादा की बात हो रही है तो वो बहुवचन में काउंट होगी। तो अब हमने नंबर ऑफ अ नाउन, जब सिंगुलर की बात होती है तो सिंगुलर वर्ब आती है, जब प्लूरल की बात होती है तो प्लूरल वर्ब आती है। मतलब एक की बात होगी तो सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा की बात होगी तो प्लूरल वर्ब आएगी। तो हम यहाँ से ये सीखते हैं। अब हम रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 1, कुछ जो नाउन होते हैं वो देखने में सिंगुलर होते हैं, जैसे कि, और उनका अर्थ जो होता है वो प्लूरल होता है। उनका मीनिंग प्लूरल होने की वजह से उनके साथ प्लूरल ही वर्ब आती है। जैसे कुछ शब्द कौन कौन से हैं? कैटल, etc। तो ये एनिमल होते हैं, एनिमल का स्थान, ये भी एनिमल का, ये एनिमल जो है वो मिल्क प्रोडक्शन के लिए होते हैं, और ये जो एनिमल है वो मीट प्रोडक्शन के लिए, ये एनिमल। इसका मतलब होता है फार्मर्स, और ये एक टाइप के इंसेक्ट्स। देखने में आपको सिंगुलर लग रहे होंगे, लेकिन ये एक्चुअल में होते प्लूरल हैं, उनके साथ प्लूरल ही वर्ब उपयोग में लाई जाती है, प्रयोग में लाई जाती है। कुछ है, एक शब्द है प्यूपल। प्यूपल का मतलब होता है लोग, हम सभी जानते हैं इसका मतलब होता है लोग, लेकिन अगर इसमें एस लगा दी जाए तो इसका मतलब हो जाएगा राष्ट्र, नेशन। क्या हो जाएगा इसका मतलब? राष्ट्र। जैसे कि एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। देयर आर मैनी डिफरेंट
तो देयर आर मैनी डिफरेंट पीपल्स इन एशिया। यहाँ पे पीपल्स का मतलब जो है वो राष्ट्र से है, ना कि लोग। रूल नंबर सेकेंड कह रहा है कि कुछ जो नाउन होते हैं वो कैसे होते हैं, वो प्लूरल लगते हैं, है ना, लगने में, देखने में वो प्लूरल लगते हैं, लेकिन एक्चुअल में होते, उनका जो मीनिंग है वो सिंगुलर होता है और सिंगुलर ही वर्ब आती है उनके साथ। तो जैसे कि मैथमेटिक्स, अब इसमें एस लगे होने की वजह से हम समझते हैं कि ये प्लूरल है, पर ये सिंगुलर है। जैसे इकोनॉमिक, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, मीजल्स एंड मम्स, और ये सब में एस लगे होने की वजह से हमको लगता है ये प्लूरल है। देखने में ऐसे लगते हैं कि ये प्लूरल है, पर ये एक्चुअल में प्लूरल नहीं है। इनका जो मीनिंग है, इनका जो अर्थ है वो सिंगुलर है। इसलिए इन सब के साथ में सिंगुलर वर्ब आती है। कैसी आती है? सिंगुलर वर्ब, है ना। इन सब के साथ में सिंगुलर वर्ब आती है। कुछ जो नाउन होते हैं वो पेयर में होते हैं हमेशा। कैसे होते हैं? पेयर में, है ना। वो सिंगल नहीं आते, वो हमेशा पेयर में होते हैं। जैसे कि जीन्स, पैंट, सीजर्स, ऑर्डर। जीन्स के हमेशा दो पैर होते हैं, जिनको पैर में, पैंट्स में भी, सीजर्स में भी दो वो होते हैं। तो गॉगल्स, सॉक्स, आर्म्स, ऑर्डर्स, और इनका सिंगल कोई रोल नहीं है, ये प्लूरल वर्ब आती है। कैसी वर्ब आती है? प्लूरल। अब हम कुछ और समझते हैं। कुछ नाउन जो होते हैं वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं, है ना। सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। बोथ इन सिंगुलर एंड प्लूरल। बोथ कैसे होते हैं? सिंगुलर एंड प्लूरल। जैसे कि सीप, जैसे डियर। अनेक की बात होती है तो मैनी सीप हो जाता है, और यहीं पे मैनी डियर। 500 रुपीस और 100 ऑफ रुपी। अब क्या है कि 100 के आगे जब नंबर लिख गया, 5, 6 कुछ भी लिख दो आप, तो ये जो नंबर आ गया इसकी वजह से ये सिंगुलर है, जबकि यहाँ पे ये प्लूरल वर्क कर रहा है। इसी तरह एक और एग्जांपल लिखते हैं, 2 ऑरेंजेस। तो 2 डजन ऑरेंज, डजन के आगे कोई एस नहीं है, क्योंकि इसके आगे क्या है, इसके पहले क्या लगा हुआ है? नंबर 2, और इसमें कोई आगे नंबर नहीं है, तो यहाँ पे एस लगाया गया है। तो ये कुछ जो नाउन होते हैं वो सिंगुलर बिहेव करते हैं जब उनके आगे कोई नंबर नहीं होता, लेकिन अगर जब नंबर होता है, जब नंबर नहीं होता तो वो प्लूरल बिहेव करते हैं। जब नंबर होता है तो वो सिंगुलर बिहेव करते हैं, जब नंबर नहीं होता तो वो प्लूरल बिहेव करते हैं। ये कुछ शब्द हैं जो प्लूरल नहीं होते, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं, और इनके साथ हमेशा सिंगुलर ही वर्ब आती है। सिंगल नहीं लिखते, ये हमेशा सिंगल तो हमेशा सिंगुलर ही काउंट होते हैं। जब हम इनको प्लूरल बनाते हैं तब कैसे लिखते हैं? आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर
तो ये जब हम इनको प्लूरल बनाते हैं तब इस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से। तो कुछ ये शब्द हैं जिनको प्लूरल हम इस तरीके से बना सकते हैं। बाकी ये जो है ये सिंगुलर काउंट हुआ, बाकी ये सब सिंगल में हमेशा सिंगुलर ही काउंट होते हैं। प्लूरल बनाने के लिए हमको आर्टिकल्स, पीसेस, एक्ट्स, पीसेस, ये सब का प्रयोग करना होता है, तभी ये प्लूरल बनते हैं और प्लूरल वर्ब आती है इनके साथ में। अब कमिटी के बारे में कहा जा रहा है, तो वन ऑन दिस पॉइंट, तो यहाँ पे वाज आया। अब यही इसी को जब हमको ये कमिटी जब डिवाइड हो जाए, मान लो अलग अलग की बात करने लग जाए, कमेटी की जो कमेटी गठन हुई है वो जो अलग अलग बात करने लग जाए, अलग अलग हो जाए, अलग अलग विचारों के बारे में बात करी जाए, तब यहाँ पे प्लूरल वर्ब के बारे में, तब यहाँ पे प्लूरल वर्ब आती है। यहाँ पे डिवाइड होने की बात जब हो रही है तो यहाँ पे वर का प्रयोग हुआ, यहाँ पे एक होने की बात हो रही है तो यहाँ पे वाज का प्रयोग है। ये डिफरेंसेस होते हैं। यहाँ पे जब ये सिंगुलर ये तब आता है जब, हमेशा क्या होता है कि जब कलेक्ट की बात है, जब इकट्ठे होने की बात है तो हमेशा सिंगुलर वर्ब, लेकिन जब वही कलेक्ट चीज़ अलग अलग होने की बात हो जाए तो वहाँ पे वर्ब प्लूरल आ जाती है, क्योंकि फिर वो एक नहीं रहे, एक अब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन। अब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन हमेशा सिंगुलर में ही प्रयोग किए जाते हैं, वो प्लूरल नहीं होते। दिस हाउस स्टोन, तो ये जो शब्द यूज हुआ ये मटेरियल है और ये हमेशा किस में काउंट होता है, सिंगुलर में। इसी तरह एक और एग्जांपल, माय सिंपैथी, तो मेरी जो सहानुभूति है, जो सिंपैथी है, ऑलवेज हमेशा गरीबों के साथ है। तो सिंपैथी के लिए यहाँ पे वर्ब सिंगुलर आई है। होप आप सभी को अच्छा लगा होगा पढ़कर, और हम आशा करते हैं ऐसा कि आपको अच्छा कुछ नया सीखा होगा आपने।